हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए भाई, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, आपका एचटेट 2023 में जो पीजीटी लेवल का पेपर था, उसके अंदर आप लोगों की जो हिंदी पूछी गई थी फ्रेंड्स, 15 नंबर की आप लोगों की हिंदी आई थी। तो किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से एचटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपको इस वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे भाई किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को सभी को आंसर भी करने हैं कि आप कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही कर पा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये आपके एचटेट टीजीटी पीजीटी पीआरटी तीनों के लिए ही जरूरी है और इस टाइम पे प्रीवियस ईयर आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाते हैं सोल्व करने। देखिए 31 क्वेश्चन है भाई, विशेषण के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब मैं आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी बताते हुए चलूंगी। आपको पता होना चाहिए कि विशेषण जो होते हैं वो होते क्या है भाई, विशेषण क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो भाई विशेषण की आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी होगी, जो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। तो भाई जो विशेष संज्ञा क्या होती है, संज्ञा का भी आपको पता होना चाहिए। संज्ञा भाई जो कोई भी नेमिंग वर्ड्स होता है, किसी भी चीज का कोई भी नाम, वो क्या होती है, हमारी संज्ञा। और सर्वनाम क्या होते हैं, जो संज्ञा की जगह ले लेते हैं वो हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। तो भाई यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि विशेषण के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, भारतीय भारतीय है ये संज्ञा से निर्मित विशेषण है या नहीं है, ये आपको बताना है। पवित्रतम ये विशेषण की उत्तरावस्था है। परिश्रमी गुणवाचक विशेषण है। आलस्य विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। अब देखो फ्रेंड्स, ये जो आप हिंदी पढ़ रहे हो ना, अगर आप लोग चाहते हो कि हिंदी में आपके 15 से 15 क्वेश्चन सही हो जाए, तो आपको चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। इसमें 21 वीडियो है और मैंने सारी हिंदी उसमें करवा रखी है, हिंदी व्याकरण, तो आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका पूरा एजिटेड नोट से उठाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग कोई लास्ट टाइम के लिए रिवीजन के लिए नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप लोग स्क्रीन पर जो मैंने नंबर आपको प्रोवाइड किया है, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए ध्यान रखिए, आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है, ठीक है। ये नोट्स आपके पेड रहेंगे जिसके अंदर आपका जनरल सेक्शन है वो कवर हो जाएगा, और फिर आप लोग ये क्वेश्चन करके देखना। देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर जो ऑप्शन है, भारतीय संज्ञा से निर्मित विशेषण है या नहीं। अब देखो भाई, भारतीय भारतीय किससे बना है भाई, भारत से। भारत अपने आप में क्या है, एक संज्ञा है, नाम है। तो भाई ये बिल्कुल सही है हमारा। और आपको क्वेश्चन में ये भी देखना होता है कि भाई यहाँ पे क्या दिया गया है, नहीं दिया गया है ना। नेक्स्ट देखो भाई, पवित्रतम पवित्रतम देखो भाई, विशेषण की उत्तरावस्था। विशेषण की जो उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था जो होती है, उसके अंदर क्या होता है भाई, जो उत्तरावस्था होती है उसके अंदर तो आपको लास्ट में तर शब्द मिलेगा, और जो आपकी उत्तम अवस्था होगी उसमें आपको तम मिलेगा। जैसे कि बोलते हैं ना भाई, गुड बेटर बेस्ट। तो इस प्रकार से डिग्री है विशेषण जो है आपकी, विशेषण की जो ये एडजेक्टिव की डिग्री, ठीक है। जैसे पवित्र का क्या होगा, पवित्र, पवित्रतर और पवित्रतम। तो इसमें विशेषण की ये जो पवित्रतम है ये उत्तम अवस्था है, ना कि उत्तरावस्था। तो यही ऑप्शन हमारा गलत है और यहाँ पे हमसे गलत ही पूछा गया था। लेकिन एक बार फिर जो ऑप्शन और बच गए वो भी देख लीजिए। परिश्रमी, परिश्रमी हमारा गुणवाचक विशेषण है, बिल्कुल सही बात है भाई। गुण बता रहा है परिश्रम का होना, तो परिश्रम में क्या है, हमारा गुणवाचक विशेषण है। आलस्य विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा। जो आलसी जो होता है भाई, आलसी तो आपका क्या हो गया, विशेषण हो गया। और आलसी यानी कोई विशेषण था, उससे निर्मित भाववाच्य संज्ञा, आलसी से निर्मित जो भाववाचक संज्ञा है वो हमारी क्या बनती है, आलस्य बनती है। तो ये ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट है। सारे ऑप्शंस को देखते हुए चलिएगा, आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन सोल्व नहीं करने हैं। आप लोगों को एक मतलब आइडिया हो जाना चाहिए कि आपको पेपर को किस प्रकार से सोल्व करना है। तो भाई हो गया ये क्वेश्चन क्लियर, 31। इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अब चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पे, किस विकल्प में शब्द युगम का सही अर्थ भेद नहीं है। क्या पूछा गया है, शब्द युगम का सही भेद नहीं है, ये बताना है आपको। देखो भाई, बाजी, बाजी क्या होता है, दाव, और वाजी क्या होता है, घोड़ा। देखो बाजी और वाजी दोनों देखने में आपको एक जैसे लगेंगे, लेकिन इनका मीनिंग क्या निकल रहा है भाई, अलग अलग निकल रहा है। मेघ आपका जैसे अश्वमेध यज्ञ बोलते हैं ना, तो वो आपका एक हवन से रिलेटेड हो गया। एक आपका बादल, मेघ, जो मेघ है बादल के लिए यूज होता है कि भाई मेघ छा गए हैं, तो बादल के लिए, ये भी बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है भाई माणिक्य। माणिक्य आपका एक चर्बी के लिए और एक माणिक्य आपका मछली के लिए, ये आपका यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है मुक्तामिने। भाई क्या होता है? मोती होता है मुक्तामिने, और मुक्तिमिने क्या होता है? मोक्ष होता है। तो ये हमें पढ़े हुए लग रहे हैं, लेकिन ये जो है माणिक्य चर्बी और माणिक्य मछली, ये हमारा इसमें क्या है? सबसे अलग है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा युग्म संगत नहीं है? आपको तत्सम तद्भव देशज विदेशज, मैंने आपको एक शब्द वाला जो टॉपिक है वो मैंने आपको करवा रखा है। हिंदी के मैंने 4 टॉपिक आपको अब 2024 में भी जो नई क्लासेस ली थी उसके अंदर भी मैंने करवा रखा है, और पहले तो करवा ही रखा है। तो भाई ऑप्शन में देखना, यहाँ पे क्वेश्चन में देखना आपसे क्या पूछा गया है? युग्म संगत नहीं है, नहीं है पूछा गया है। अब देखो भाई तत्सम, तत्सम में मैंने आपको क्या बताया था भाई? जो संस्कृत के समान हो, और तद्भव जो उससे उत्पन्न हुए हो। तो तत्सम उसके समान है, यानी जो भिक्षुक है, भिक्षुक। अब आपको आधा स कहीं पे मिल जाए, इस प्रकार का श मिल जाए, अक्षय मिल जाए, ये जो आपके शब्द थे ये आपके मैंने बताए थे कि आप तत्सम वाले में ट्रिक लगाना इसकी। तो ये आपका तत्सम शब्द है। ओके, भिक्षुक आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है भाई इसके अंदर मस्तक। मस्तक आपसे पूछ रहा है कि मस्तक कैसा शब्द है? तद्भव शब्द। तो अब जो मस्तक है वो तद्भव शब्द नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि ये कैसा शब्द है? तत्सम। अगर मस्तक का तद्भव शब्द बनाते हैं तो हमारा क्या बनता है? माथा बनता है। मस्तक का तद्भव शब्द क्या बनता है? माथा बनता है। तो इसके अंदर देखो ये आधा वाला से भी आ रहा है, ये ट्रिक भी आपकी यहाँ पे काम कर जाएगी। ये कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। खिचड़ी बिल्कुल देसी शब्द है, तो ये बिल्कुल सही है, देशज। अमानत किसी बाहर की लैंग्वेज से आया हुआ शब्द है, तो इसको क्या बोलते हैं? विदेशज शब्द बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका, अगर आप ये ट्रिक लगाते हो शय वाली, तब भी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मस्तक आपका करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया। मस्तक एक तत्सम शब्द है, ना कि एक तद्भव। उसका तद्भव क्या बनता है? माथा बनता है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है भाई निम्नलिखित में से किस विकल्प का शब्द संधि विच्छेद की दृष्टि से संगत है? संधि विच्छेद करवाया गया है यहाँ पे भाई आपसे, जो सही है वो आपसे पूछा गया है। तो इसके अंदर देखो भाई, जैसे कि कुशासन, तो कुशासन का कुश प्लस असन ऐसा नहीं होता, कुशासन का क्या होता है? कु प्लस शासन। ठीक है, फिर बनता है कुशासन। तो ये आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है वार्तालाप, वार्ता प्लस आलाप, तो ये भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट है जानकीस, जनक प्लस ईस, जनकेस, जनकीस जानकीस कैसे हो जाएगा? ये यहाँ पे कैसे हो जाएगा? तो ये क्या है आपका? गलत है। नेक्स्ट है भाई लघुर्मी, तो लघुर्मी के अंदर आपका क्या है? लघु प्लस उर्मी, तो ये आपका क्या है? करेक्ट रहेगा। यहाँ पे छोटा ऊ आपका आ रखा है और यहाँ पे बड़ा ऊ, और जो दोनों मिलने के बाद क्या बनते हैं? बड़े ऊ बन जाएंगे। ये आपकी कौन सी संधि में था? दीर्घ संधि में था। ठीक है, संधि वाली वीडियो है उसको भी जरूर देख करके जाना है। तो लघुर में यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर है। आपसे सही पूछा गया था, तो सही क्या बनता है हमारा? लघुर में बनता है। ओके, 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35, किस विकल्प के समस्त पद में बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? बहुव्रीहि समास पूछा गया है। अब भाई समास है वो भी आपको अच्छे से पढ़ने हैं। संधि तो क्या करती थी भाई? वर्णों का मेल करती थी, और समास आपके क्या करते हैं? शब्दों का मेल करते हैं। तो वो आपके समास होते हैं, जिसके अंदर आपके भाई द्वंद्व समास, द्विगु समास, आपके बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, ये सारे समास, अव्ययीभाव समास, सारे समास आपको देखने हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास कौन सा होता है भाई? जो दो शब्द इकट्ठे होकर के आ रहे हैं, वो अपने अर्थ में प्रयोग ना होकर के किसी दूसरे को डिनोट करते हैं, किसी दूसरे के बारे में बताते हैं, तो वो आपका होता है बहुव्रीहि समास। ओके, तो भाई यहाँ पे ऑप्शन में आपसे क्या पूछा गया है? उदाहरण नहीं पूछा गया है। तो देखो भाई शेष साई छपानाथ, तो भाई शेष साई छपानाथ ये सब किसके लिए है भाई? आपके भगवान जी के लिए है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया? नहीं है पूछा गया है, तो भाई ये तो होते हैं। उसके बाद आपका दीर्घ श्वास पाषाण हृदय, दीर्घ श्वास यानी लंबी सांसें, पाषाण हृदय जिसका हृदय, जिसका दिल कैसा हो भाई? पत्थर जैसा हो। नेक्स्ट है आशुतोष मंदोदरी, तो आशुतोष और मंदोदरी ये भी किसके लिए होते हैं? आशुतोष आपके किसके लिए होता है? शिव भगवान के लिए होता है। तो ये भी भाई किस में चला गया? बहुव्रीहि समास में चला गया, ये वाला जोड़ा भी आपका। अंसर पशुपति ये भी आपके किसके लिए है भाई? भगवान जी के लिए है, जिसके 5 सर हो, और पशुपति, तो ये किसके लिए हो गए? भगवान जी के लिए हो गए। लेकिन जब आप इसको देखते हो, दीर्घ श्वास और पाषाण हृदय, लंबी सांसें ले रहा हो, और पाषाण हृदय जिसका दिल जो है, मन जो है वो पत्थर की भांति कठोर हो,
तो भाई ये किसके लिए नहीं है, आपका बहुव्रीहि समास के लिए नहीं है, किसी अन्य के अर्थ को डिनोट नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बहुव्रीहि समास तो सबसे आसान पड़ता है, देखते ही समझ में आ जाता है, ठीक है। किस विकल्प का शब्द अन उपसर्ग से निर्मित नहीं है? अन उपसर्ग से निर्मित को छोड़ करके जो नहीं है वो आपका सही आंसर रहेगा। तो देखो भाई, अनंतर में क्या हुआ, अन प्लस अंतर, आपका क्या बन गया, अनंतर। उपसर्ग क्या होते हैं, जो आपके किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं और फिर उसका अर्थ परिवर्तन करते हैं, वो आपके उपसर्ग होते हैं। और जो पीछे जुड़ते हैं वो आपके प्रत्यय होते हैं। ओके, इस चीज को भी ध्यान रखना है। अनीति आपका क्या हो गया भाई, ए प्लस नीति। अनिष्ट क्या हो गया, अन प्लस इष्ट, अन प्लस इष्ट। अनाचार क्या हो गया, अन प्लस आचार। तो भाई यहाँ पे आप लोगों से क्लियर दिखाई दे रहा है आपको कि भाई जो ऑप्शन नंबर 2 है अनीति, वो आपका अनुपसर्ग से निर्मित नहीं है, उसके अंदर ए लगा है, ठीक है। बाकी सारों में अनुपसर्ग लगा है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किस विकल्प के शब्द विदेशज प्रत्ययों से निर्मित नहीं है? अब भाई आ गए ना, उपसर्ग और प्रत्यय से हमेशा आपके सवाल आते हैं। मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रखे हैं उसके अंदर भी आपको बता रखा है उपसर्ग और प्रत्यय आपको पढ़ के जाने हैं, लेकिन यहाँ पे कैसा पूछा है, विदेशज प्रत्यय। तो देखो भाई, पल्लवित, नीलिमा, तो इसमें जो पीछे जुड़ा हुआ है जो पीछे जुड़ा हुआ है वो आपके प्रत्यय होते हैं, तो इनके अंदर तो बाकी के अंदर सबके अंदर सही है। लेकिन जो आपका ईयल, कसावट, आवट है, तो ये सब क्या है, देशज प्रत्यय ही है, ये कोई विदेशज प्रत्यय नहीं है। लेकिन रिश्वतखोर के अंदर और रोजगार के अंदर आपके क्या है भाई, विदेशज प्रत्यय हैं। और ये सब चीजें जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, जब आप कम से कम 200-400 जो वर्ड्स हैं उनको पढ़ोगे, तब आपको जाकर के समझ में आएंगे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, रिश्वतखोर और रोजगार। ओके, नेक्स्ट है, पर्यायवाची शब्दों के संबंध में कौन सा विकल्प अनुचित है? यहाँ पे आपको पर्यायवाची बताने हैं। भाई चंद्रमा, चंद्रमा को हिमकर बोलते हैं, अमृतांशु बोलते हैं, महताब बोलते हैं, ये याद कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि आपके नेक्स्ट अब जब एग्जाम हो तो यहाँ से रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले। गरुड़, गरुड़ का खगनाथ, वृषभी, भद्रा। चंदन का गोरोचन, मलयज, सर्पावास। गंगा का अमरतटिनी, अद्रिजा, सुरसरी। तो भाई बिल्कुल सही है, गंगा के अगर आपने पढ़े होंगे तो सुरसरी, मंदाकिनी, ये सब आपके किसके आते हैं, गंगा के आते हैं। तो ये क्लियर है, सही है भाई ये। चंदन, चंदन को सर्पावास, सांपों का वास भी बोलते हैं। मान लो आपको एक ऑप्शन याद है और ऑप्शन याद नहीं है, फिर भी आपको पता लग जाएगा भाई ये भी क्या है हमारा, सही है। चंद्रमा को हिमकर बोलते हैं, अमृतांशु बोलते हैं, तो ये भी सही है। लेकिन गरुड़ के जो हमारे पर्यायवाची हैं वो सारे गलत दे रखे हैं, यही हमारा क्या है, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39, आपके 15 क्वेश्चन है, 45 तक आप लोगों के हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है अब की बार आपसे हिंदी पेडागोजी भी यहाँ पे सिलेबस में सम्मिलित कर ली जाए, तो उसके ऊपर भी आप लोगों को क्लास मिल जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। और हो सकता है ना भी आए, पिछली बार की तरह सिर्फ व्याकरण से ही क्वेश्चन पूछ ले। वार्तनिक दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? देखो भाई, अभ्यार्थी, अभ्यार्थी आपका गलत है, अभ्यर्थी होता है ये, ठीक है ना, इस प्रकार से होता है। तो शुद्ध पूछा गया है तो ये आपका पहले ही गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका मैथिली गलत है, मैथिली होता है वो, मैथिली नहीं होता, तो ये भी आपका गलत हो गया। वैदही, वापस, वापस होता है ना कि वापिस होता है, वापस लौटना पड़ा, तो ये भी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट बच गया भाई, अगर दो दो के पेयर दे रखे हैं, एक भी आपको सही से आता है तब भी आप लोग आंसर निकाल सकते हो। याज्ञवल्क्य और हस्तक्षेप, हस्तक्षेप बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है और याज्ञवल्क्य भी ऐसे ही लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है भाई, महात्मा गांधी ने भारत को आजाद करवाया, उस वाक्य में रेखांकित शब्द कर्मश्य है। अब महात्मा गांधी और भारत, इन दोनों में कौन कौन सी संज्ञाएं हैं? तो भाई संज्ञा क्या थी, मैंने आपको बताया था कि किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा में हमारी 3 प्रकार की मेन होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो उसके अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी नाम को डिनोट करे, किसी पर्टिकुलर, किसी विशेष नाम के बारे में बता रही हो, वो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो भाई महात्मा गांधी क्या है, कोई नाम है, तो कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
तो भाई आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा पे चला जाएगा। अब भारत, भारत भी क्या है, इंडिविजुअल पर्टिकुलर देश का नाम है भारत, तो ये भी कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो दोनों क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा जो पूरे समूह का बोध करवा रही हो, ठीक है। जैसे कि भाई शहीदों की वजह से हमारा जो देश है वो आजाद हुआ, तो उसमें शहीद सारे आ गए, पूरी जाति आ गई, तो वो हमारी जातिवाचक संज्ञा हो जाती, ठीक है। भाव जहाँ पे कुछ धर्म गुण दोष की बात हो रही हो वो आपका भाववाचक। ओके, नेक्स्ट देखिए भाई, निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ संगत नहीं है। अपने पैरों पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर होना, बिल्कुल है भाई, अपने पैरों पर खड़े हैं हम आज, तो क्या बोलते हैं उसको, आत्मनिर्भर है। अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी कोई प्रयास ना करे और उसको बगैर बात ही कोई चीज मिल जाए तो उसको क्या बोलते हैं, अंधे के हाथ बटेर लगना। एक घाट पानी पीना, एकता और सहिष्णुता होना, बिल्कुल सही है भाई, एक घाट पानी पीना, एकता होना। एक घाट पे पानी तभी तो पिएंगे जब सब क्या रहेंगे, इकट्ठे, यानी एकता रहेगी वहां पे। कमान से तीर निकल जाना, किसी का भेद खुलना, ये क्या है भाई, गलत है। कमान से तीर निकल गया यानी हमारे मुंह से कोई वर्ड निकल गए, इस सेंस में यूज करते हैं, ना कि किसी के भेद खुलने में। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए भाई, क्रिया वाला टॉपिक भी जरूर मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्रिया भाई क्या होती है, देखो किसी भी काम के करने या होने का जो बोध करवाते हैं उनको क्या कहते हैं भाई, क्रिया कहते हैं किसी भी काम को। तो अब देखो आपसे क्या क्या दे रखा है, कर्म के आधार पर क्रिया के सकर्मक व अकर्मक दो भेद माने जाते हैं। आपसे गलत पूछा गया है ना यहाँ पे, तो भाई बिल्कुल सही बात है, कर्म के आधार पर आपकी एक क्या होती है, अकर्मक होती है, और एक आपकी क्या होती है, सकर्मक होती है। जिसके अंदर कर्म आपका आ जाए वो सकर्मक, नहीं आए वो अकर्मक। जैसे कि राम खेलता है, तो राम खेलता है ये आपकी क्या रहेगी भाई, अकर्मक क्रिया रहेगी। लेकिन मैंने बोल दिया राम क्रिकेट खेलता है, तो ये आपकी कैसी क्रिया रहेगी भाई, सकर्मक क्रिया रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक होती है, भाई ये बात बिल्कुल गलत है कि जो सभी प्रेरणार्थक क्रिया है वो अकर्मक होती है। नेक्स्ट है, पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है, उक्त वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया प्रयुक्त हुई है। बिल्कुल है, सही है भाई, प्रेरणार्थक क्रिया जो खुद काम ना करके दूसरे से करवाते हैं, ठीक है। तो पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है, ये हमारी प्रेरणार्थक क्रिया है, बिल्कुल सही है। बतियाना, लठियाना, अपनाना नाम धातु क्रिया के उदाहरण हैं। एक होती है भाई हमारी नाम धातु क्रिया, जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से रिलेटेड होती है, उनसे जो बनते हैं शब्द उनको कहते हैं नाम धातु क्रिया। तो बतियाना, बात से बन गया आपका बतियाना, लठ से बन गया आपका लठियाना, अपना से बन गया आपका अपनाना। तो ये आपकी कौन सी क्रियाएं हैं, नाम धातु क्रियाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 भी आपका सही है। तो इसमें पूछा क्या गया था आपसे, अनुचित, तो अनुचित आपका क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 2, सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक होती हैं, आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखो भाई, सर्वनाम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। सर्वनाम आ गया, सर्वनाम क्या थे आपके, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, बिल्कुल सही है भाई आपका। पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और आपके निजवाचक सर्वनाम, और एक और होता है आपका, कौन सा होता है। तो इस प्रकार से टोटल आपके 6 होते हैं। कोई तथा कुछ, अब कोई और कुछ, तो भाई कोई आया है, कुछ सामान चाहिए, तो इसमें हमें पता नहीं है ना कितना है, तो ये कैसे है भाई, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, बिल्कुल सही है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 4 भेद माने जाते हैं। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास अथवा दूर की किसी वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, बिल्कुल सही है भाई। जहां से निश्चितता का पता लगता है वो हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम के 4 भेद नहीं होते, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं आपका, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आपका उत्तम पुरुषवाचक, मध्य पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुष, उत्तम उत्तम हम किसको मान लेते हैं, अपने आप को, याद करने की ट्रिक है ये। उत्तम पुरुषवाचक में आपके क्या आ जाते हैं, मैं, हम, हमारा, ये सब किस में आ जाते हैं, उत्तम पुरुषवाचक में। मध्यम में हम सामने वाले को मानते हैं, तू, तुम, तुम्हारा, ये किस में आ जाते हैं, मध्यम पुरुषवाचक में। और अन्य, कोई थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारा होता है अन्य पुरुषवाचक। तो 3 ही होते हैं भाई, 4 नहीं होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, ना कि 4 होते हैं। नेक्स्ट है, किस विकल्प में विपरीतार्थक युग्म असंगत है। नूतन, नूतन का भाई पुरातन, ये क्या है आपके विपरीतार्थक विलोम शब्द। नूतन नया, पुरातन आपका पुराना। दुराश्रय, सदाश्रय, ये भी सही है।
जंगम सथावर, ये भी सही है, लेकिन दनुज दानव आपका गलत है, क्योंकि दनुज का मतलब भी वही है भाई और दानव का मतलब भी वही है आपका राक्षस की सेंस में, तो ये आपका विपरीतार्थक नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए भाई, वाक्यांश के लिए एकल शब्द के संबंध में अनुचित युग्म। यहाँ पे ध्यान रखना भाई, उचित और अनुचित नहीं है पूछा है या सही है पूछा है। जो कानून की दृष्टि से उचित ना हो अवैध बोलते हैं भाई, जो कानून की दृष्टि से उचित हो उसको वैध, और जो ना हो उसको अवैध। लीगल, लीगल और इलीगल। जिसमें कोई छिद्र ना हो निरंतर, जिसके अंदर भाई कोई भी छिद्र ना हो निरंतर बोल देंगे उसको, ठीक है, और हो तो उसको सरंधर बोल देंगे। समुद्र में लगने वाली आग, तो देखो भाई दावानल तो जो होती है वो कौन सी आग होती है, जंगल में लगने वाली आग। दावानल कौन सी होती है, जंगल में लगने वाली आग। जो भोजन रोगी के लिए उचित हो उसको क्या बोलते हैं, पथ्य। ये याद कर लेना, नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो भोजन रोगी के लिए उपयुक्त हो उसे पथ्य बोलते हैं, जबकि दावानल किसको बोलते हैं, जंगल में लगने वाली आग को। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ। तो भाई ये थे आपके 15 क्वेश्चन जो एस्टेट पीजीटी 2023 में पूछे गए थे। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गए होंगे, और अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है कमेंट बॉक्स में बताइए, और अब अपना बिल्कुल बोरिया बिस्तर बांध करके अच्छे से पढ़ाई करने लग जाइए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।